सोनीपत से दो मासूम बच्चों की मौत की वारदात ने इलाके में सनसनी फैला दी। आपको बता दें कि सोनीपत की असद मोहल्ला की रहने वाली रूबी नाम की एक महिला ने अपने दो मासूम बच्चों जिसकी उम्र 10 साल और 7 साल है, यश और वंश की गुमशुदगी की रिपोर्ट सोनीपत सिविल लाइन थाना पुलिस में दर्ज कराई थी। जैसे ही सोनीपत सिविल लाइन थाना पुलिस ने इस पूरे मामले में तफ्तीश शुरू की और क्राइम ब्रांच सेक्टर 7 की मदद ली तो इस पूरे मामले में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। हम आपको बता दें कि रूबी नाम की एक महिला ने सिविल लाइन थाना पुलिस में शिकायत दी थी कि उसके दो बेटे हैं जिनकी उम्र 10 साल और 7 साल है और उसका कबीरपुर के रहने वाले नितिन नाम के युवक के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है। नितिन उससे शादी करना चाहता है लेकिन वह अपने दोनों बेटों को नहीं छोड़ना चाहती और नितिन उस पर दबाव बना रहा है कि वो उन दोनों को छोड़े और उससे शादी करे, जिससे पुलिस को एक क्लू मिला और उसने जब नितिन को ट्रेस करने की जुगत शुरू की तो नितिन छत से कूद गया और उसके पैर टूट गया। लेकिन जब नितिन से गहनता से पूछताछ की गई तो उसने खुलासा किया कि उसने ही यश और वंश का अपहरण किया था और बाद में दोनों की बेरहमी से हत्या कर उसके शव को उत्तर प्रदेश के बागपत के गांव गौरीपुर के खेतों में फेंक दिया। जैसे जैसे सोनीपत पुलिस ने इस पूरे मामले में खुलासा किया तो सारे के सारे पत्ते खुलकर सामने आ गए। क्या नाम है आपका? राहुल। राहुल, कहाँ से आए हो? सोनीपत से। बागपत कोतवाली में आए हो, क्या मामला है? लड़कों का मर्डर कर दिया मेरे बच्चों का, दो का। किसने? उसकी मम्मी ने और उसके आशिक ने। अच्छा, कितनी उम्र है बच्चों की? एक की 11 साल है, एक की 7 साल। अच्छा, क्या क्या नाम है उनके? वंश, बड़े का वंश, छोटे का वीर। क्यों हत्या करी उनकी? आपस में शादी करने के लिए। अच्छा, हत्या कहाँ करी थी? निवाड़े वाले रास्ते पे। यहाँ लाके हत्या करी है? हाँ, सोनीपत से उठा के स्कूल में पढ़ते हुए और यूपी में हत्या करी ला के। अच्छा, तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए? हाँ, दोनों की डेड बॉडी बरामद कर ली? कर ली। उसमें किसने दोनों ने हत्या करी थी वो पुलिस ने पकड़े? पुलिस तो दोनों का नाम ले रही थी, पकड़ रखे हैं दोनों? पकड़ रखते थे। उनने बताई थी लाश। रहा बैठना चाहूँगा, रहा तो उनका करड़ा बैठना चाहिए। शादी कितने साल पहले हुई थी? मेरी 12 साल पहले, 2012 में। कल रूबी नाम की लेडी पुलिस स्टेशन सिविल लाइन सोनीपत में आई थी। इसने बताया कि 21 तारीख को मेरे दो बच्चे हैं, वंश और यश, और ये मुरथल अड्डे पर सरकारी स्कूल में इसमें पढ़ते हैं और ये घर नहीं आए। ये 22 तारीख को हमारे पास आई जी सर, सुबह 10 बजे। हमने इसकी एप्लीकेशन ले गए और एक मुकदमा दर्ज कर दिया और तफ्तीश जारी कर दी। सर, पुलिस को कहाँ से शक हुआ कि इस तरह से बच्चे जो इसका साथी बताया जा रहा है वो लेके गया है? कैसे लेके गया सर? कहाँ डेड बॉडी बरामद हुई? ये इन्वेस्टिगेशन में ये बात आई, ये औरत है नजर रूबी, ये डिवोर्सी है। तो इसका पहले हस्बैंड से 5 साल पहले डिवोर्स हो चुका है। इसकी सास है जो, उससे भी बात की और इसका हस्बैंड थे उससे भी बात की हमने। तो उन्होंने भी हमें बताया कि हमारा तो डिवोर्स हो गया है इससे और ये अकेली रहती है और यूपी का ही एक लड़का है नितिन नाम का, उसके साथ ये संपर्क में है, वो इसके घर पर भी रहता है। तो सर बच्चों को खुद ही लेके गया था वो? हाँ, बच्चे स्कूल से हमने फुटेज वगैरह सब ये चेक किया है, जो हमारे कैमरे लगे हुए हैं शहर में, तो उसमें ये मोटरसाइकिल पे बच्चे बैठते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये खुद ही लड़का इनको लेके गया है। कहाँ पे हत्या की सर बच्चों की? फिर इसने जी, कहाँ पर हत्या की, वारदात को अंजाम दिया? इसने वारदात को अंजाम दिया यूपी में, गौरीपुर है वहाँ पे किसी खेत में ईख में ले जाके। और ये हमने उससे पूछा तो फिर दोबारा रूबी से पूछा कि नितिन नाम का लड़का है जिसको आप जानती हैं? तो उसने कहा हाँ जी, वो मेरे साथ रहता था। और जो इसकी सास थी उसने भी बताया था कि ये जो नितिन नाम का लड़का है ये हमारे को शक है कि हमारे बच्चों को मार सकता है, क्योंकि हमारे लड़के का तो डिवोर्स हो गया है और ये चाहता नहीं है। तो फिर इस बिना पर हमने रूबी से दोबारा भी पूछा, फिर इस लड़के की तलाश करी तो ये यहीं अपने काम करता है, कबीरपुर में रहता है। कबीरपुर में पूरी हम
हमने CIA टीम और SHO सदर और लोकल पुलिस भी वहाँ लेके गए। तो किसी ने किराए की एक बिल्डिंग बना रखी है, वहीं किसी एक कमरे में था, तो चारों तरफ पुलिस खड़ी हुई थी। तो इसको भी शक हो गया था क्योंकि ये खुद ही गुनाहगार आदमी था। फिर ये ऊपर से इसने छलांग लगाई है। छलांग एक और छोटी छत थी, इसने सोचा इस पर गिर जाएगा, बट ये उससे इसका डिसबैलेंस हो गया और ये नीचे गिर गया, इसके घुटने में चोट आ गई। तभी हमने इसको पकड़ लिया, फिर इसको सिविल हॉस्पिटल ले आए। सिविल हॉस्पिटल में ला कर इसको मलहम पट्टी करवा गए और फिर इससे पूछताछ की। इसने बताया कि बच्चे मैंने वहाँ मारे थे। फिर निशानदेही किस चीज़ से मारे थे सर? इसने बच्चों का गला घोटा है, इसके पास तार था कोई, वो तार से गला घोटा है। रूबी की संलिप्तता मिली है सर कुछ इसमें अभी तक? रूबी की कोई भी संलिप्तता हमें नहीं पाई है इस तफ्तीश में। यानी कि हम ये कैसे सर, प्रेम प्रसंग जरूर था लेकिन नितिन ही चाह रहा था कि उस बच्चों को हटाया जाए। जी।